हिमाचल का रुख कर लेते हैं, जहां से इस वक्त बड़ी और अहम जानकारी आ रही है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। सियासत लगातार हिमाचल की गर्म है सीएम फेज को लेकर। तो आज हिमाचल में सीएम के नाम का ऐलान संभव है, ये अहम जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। हिमाचल में विधायकों से ही एक होगा मुख्यमंत्री। देखिए, ये एक अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। दो अहम जानकारी हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो हिमाचल का सीएम होगा वो विधायक ही होगा, तो ये एक अहम जानकारी है। दूसरी जानकारी ये है कि प्रतिभा सिंह फिलहाल सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके अनुसार सीएम की रेस से बाहर हो गई हैं। तो ये माना जा रहा है कि सुखविंदर सुक्खू का नाम जो है उस पर अंतिम मोहर लग सकती है और आज इस नाम का ऐलान हो सकता है। लगातार पिछले 2 दिनों से रस्साकसी का माहौल चल रहा है, बैठकों का दौर जारी है, पार्टी के अंदर मंथन हो रहा है। प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री की रेस से बाहर होती हुई नजर आ रही हैं, ये सूत्रों का कहना है। और हिमाचल में कल ही होगा सीएम का शपथ ग्रहण समारोह। तो हिमाचल में पहली बार बन सकता है डिप्टी सीएम, ये भी अहम जानकारी आ रही है। प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो ये अहम जानकारियां इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं। तो हिमाचल में जो माहौल बन रहा है सीएम को लेकर, उससे जुड़ी हुई अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की हिमाचल से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है कि हिमाचल में जो सीएम होगा वो विधायकों में से एक होगा। प्रतिभा सिंह रेस से बाहर हो गई हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि आज शाम तक सीएम के नाम का ऐलान होगा, तो कल ही शपथ समारोह होगा। इसमें देर नहीं की जा रही है, क्योंकि विधायकों को एकजुट रखना भी एक बड़ी चुनौती है। मोहित शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मोहित, 2 से 3 बातें निकलकर बड़ी अहम यहाँ पर सामने आ रही है कि एक विधायकों में से मुख्यमंत्री होगा, दूसरा प्रतिभा सिंह के बाहर होना, और तीसरा ये है कि आज नाम का ऐलान होगा तो कल शपथ भी होगी। क्या किसी प्रकार का कोई संशय पार्टी को है क्या? मुझे नहीं लगता कि ये सब रिस्क लेना नहीं। लगातार जो हमने देखा भी है कि कई जगहों पर बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में होती है, उसके बाद वहां पर ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं और कर देती है जो कि सरकार बना देती है बीजेपी की। तो ऐसे में ये अब कांग्रेस के लिए चुनौती थी और मुझे लगता है कि कांग्रेस इसमें देरी नहीं करेगी। अब जल्दी नाम अनाउंस जो है वो हो जाएगा। विधायक में से एक ही कोई मुख्यमंत्री होगा और इसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम जो है वो सबसे ऊपर चल रहा है। और मुझे लगता है कि अब कल नहीं तो परसों तक जो है ये शपथ ग्रहण समारोह जो है वो भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो जाएगा, सरकार जो है वो बन जाएगी। कुल मिलाकर के अभी देखा जाए तो फिर से एक बार सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम सबसे आगे आ रहा है और मुझे लगता है कि सहमति उनके नाम पर जो है वो बन भी चुकी है। अगर हम सूत्रों की माने तो सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम जो है लगभग लगभग तय है मुख्यमंत्री की। देखिए मोहित, सबसे अहम बात यह है कि 2 दिन हो गए हैं, अगर अभी तक भी फैसला नहीं होगा और इस रस्साकसी को ज़्यादा आगे बढ़ाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि फिर विपक्ष के लोग भी जो है टकटकी लगाए देख रहे होंगे कि किस तरीके से सीएम के नाम पर सिर्फ उटव्वल हो रहा है। विधायकों में असंतोष होगा, उनको एकजुट रखना बड़ी चुनौती होगी। तो कांग्रेस के अंदर ये भी डर है कि भाजपा जैसा बड़ा दल कहीं इसका फायदा ना उठा ले जितनी देरी होगी। हालांकि इसकी उम्मीदें बहुत कम बची हैं। बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि वो परिस्थिति अब नहीं है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से अगर जो खबर बैठक के बीच से आ रही है वो यही है कि प्रतिभा सिंह को केंद्रीय नेतृत्व ने मनाया है। अगर यूपी सरकार जो आगे 2024 में अगर वो बनती है या फिर कांग्रेस संगठन में कोई बड़ी जिम्मेवारी जो है वो प्रतिभा सिंह को दी जा सकती है, जिन्होंने अपनी दावेदारी पेश की थी जब कांग्रेस के 40 विधायक जीत करके आए थे। ये भी कहा गया है कि वो सांसद हैं, तो अगर फिर से चुनाव होता है और मंडी सीट अगर हाथ से चली जाए तो वो भी फिर चुनौती रहेगी कांग्रेस के लिए वापिस उसे लाना, क्योंकि अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें 9 सीटें जो है करीब जो है बीजेपी के खाते में आई थी। तो ऐसे में ये भी एक कह सकते हैं कि कांग्रेस नहीं चाहेगी कुछ इस तरह की बात जो है मंडी से हो। साथ ही उनका ये कहना था, क्योंकि प्रतिभा सिंह ये कह रही थी कि वीरभद्र सिंह के नाम पर ही कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में ये चुनाव जीती है, लिहाजा उनके परिवार को भी जगह जो है वो मिलनी चाहिए, अहम जगह मिलनी चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने दावेदारी भी पेश की थी। अब प्रतिभा सिंह रेस से बाहर हो चुकी हैं, बच्चे उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह जो कि विधायक है शिमला ग्रामीण से। तो ये माना जा रहा है कि उनको या तो डिप्टी सीएम या फिर मंत्रिमंडल में कोई जगह जो है उनको दी जा सकती है। लेकिन इसके साथ ही कौन कौन और मंत्री बनेगा ये बात की बात है, लेकिन अभी कह सकते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू उनके नाम पर सहमति जो है वो बन चुकी है, लगभग लगभग ये तय है और उनका मुख्यमंत्री बनना भी तय है। ये हम खबर जो है वो बहुत बड़ी खबर हम ब्रेक कर रहे हैं और जल्द ही इसमें कल या परसों जो है वो शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। इसमें भी ज्यादा इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा और कांग्रेस जल्द ही अपनी सरकार जो है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में बनाने जा रही है। देखिए मोहित, अगर किसी को सीएम बनाना हो तो उसके पीछे का जो रिकॉर्ड है वो भी देखना होता है। संगठन में कितना काम किया है, ब्यूरोक्रेसी का कितना अनुभव है,
तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। अगर मैं प्रतिभा सिंह की बात करूं तो प्रतिभा सिंह के पास सिर्फ एक उपलब्धि है कि वो वीरभद्र सिंह की पत्नी हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि उनके मुकाबले सुखविंदर सुक्खू का जो रिकॉर्ड है वो ज़्यादा अनुभव का है, बाकायदा अगर हम प्रतिभा सिंह दोनों की तुलना करें तो? अब पार्टी ने यही सोचा होगा। देखिए, बिल्कुल प्रतिभा सिंह जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी हैं और वीरभद्र सिंह हिमाचल की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम पहले भी थे और इन चुनावों में भी देखा गया उनका नाम, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। प्रतिभा सिंह के पास एक और उपलब्धि है कि वो सांसद भी रही हैं, इससे पहले भी सांसद थी, फिर से जो है वो सांसद बनी है, जी। तो उनके पास वो भी अनुभव है। लेकिन अगर ज्यादा अनुभव की बात कर ली जाए या ये कहा जाए कि ग्राउंड जीरो पर, ग्राउंड लेवल पर काम अगर किसी ने किया है तो वो सुखविंदर सिंह सुक्खू है, जिन्होंने छात्र राजनीति से भविष्य तय किया और राजनीति का अपना सफर तय किया और एक बेहद साधारण परिवार से आते हैं। और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक और जो काम किया था वो ये किया था कि हिमाचल प्रदेश में जो नेता हैं उनमें सबसे पहले थे जिन्होंने अपनी संपत्ति सार्वजनिक कर दी थी, पब्लिक कर दी थी पूरी संपत्ति, उनके पास कितना पैसा है, कितने घर है, कितना सब कुछ है वो बता दिया था उन्होंने। तो उसके बाद सबसे लंबे समय के लिए वो अध्यक्ष भी रहे। राहुल गांधी इनके बहुत मधुर संबंध रहे हैं और मैं कह सकता हूं कि कार्यकर्ता भी रहे हैं, काउंसलर भी रहे हैं। शिमला नगर निगम चुनाव हुए थे एक बार, तो उसमें काउंसलर भी रहे हैं, जीते थे वो चुनाव। और तजुर्बा जो है उनको छोटे चुनाव से लेकर बड़े चुनाव लड़ने का है। बिल्कुल हालांकि मोहित, एक सवाल देखिए यहाँ पर यह भी है कि अगर डिप्टी सीएम बनाया जाता है विक्रमादित्य को, देखिए आज डिप्टी सीएम बने हैं तो अभी ठीक है, विक्रमादित्य में वो कैपेबिलिटी अभी मौजूद नहीं है कि उनको सीएम एकदम से बना दिया जाए, अभी उनको और संघर्ष करने की जरूरत है। लेकिन भविष्य के दरवाजे उनके लिए खुल सकते हैं और प्रतिभा सिंह ये भी मानकर चल रही होंगी चलिए खुद के लिए वो सांसद और संगठन और केंद्र में भविष्य में कोई जिम्मेदारी तय कर सकती हैं खुद के लिए। लेकिन बेटे के लिए जब फ्यूचर खोलने की बात आती है तो अभी उनका पूरा जीवन आगे पड़ा है, तो आज डिप्टी सीएम बन सकते हैं। हो सकता है इस बात पर सहमति बन जाए कि आने वाले वक्त में अगर मेहनत करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो हो सकता है कि फ्यूचर में कांग्रेस सीएम का पद भी दे दे। जी बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है उसके लिए उनको थोड़ा और अनुभव होना चाहिए, थोड़ा नहीं काफी अनुभव होना चाहिए, क्योंकि अभी सेकंड लाइन जो है वो चल रही है और विक्रमादित्य सिंह जो है थर्ड लाइन के नेता जो है माने जाते हैं और अभी काफी धुरंधर जो है कांग्रेस पार्टी में है। ये मान लिया कि विरासत में राजनीति उनको पिता से मिली है और उनके पिता वीरभद्र सिंह ने सीट खाली की थी शिमला ग्रामीण से, पहले वो चुनाव लड़े थे। सबसे पहला चुनाव ही वीरभद्र सिंह ने लड़ा था जब ये नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई थी। उसके बाद उन्होंने 21 से चुनाव लड़ा, तो अपनी सीट जो उन्होंने खाली की, अपना विधानसभा क्षेत्र विक्रमादित्य सिंह को लॉन्च किया गया वहां से और उसके बाद निश्चित रूप से एक फायदा मिला विक्रमादित्य सिंह को उससे और उन्होंने जीत भी हासिल की। और उसके बाद अब ये जो एक राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं विक्रमादित्य सिंह के फेवर में ये बन रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये भी माना जाता है कि वो एक मास लीडर भी बन सकते हैं अपने पिता की तरह। लेकिन राजनीति जो है वो जो कह सकते हैं कि असंभव खेलों के लिए भी मानी जाती है कि यानी जो असंभव चीजें होती हैं वो भी संभव हो जाती हैं। तो वही खासतौर पर अगर हम पिछले 2017 का भी चुनाव देख लें और ये भी चुनाव देख लें तो ऐसी चीजें हुई इन दोनों चुनावों में जो कि शायद किसी ने सोची नहीं होगी। पिछले चुनाव में प्रेम कुमार धूमल के चेहरे पे चुनाव लड़ा था बीजेपी ने, खासतौर पर जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बन गए और कांग्रेस के बड़े बड़े धुरंधर जो है उनको हार का सामना करना पड़ा, जो कि वीरभद्र सिंह कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं। इन चुनावों में आप देखिए कि कौल सिंह ठाकुर जो कि सबसे सीनियर लीडर माने जा रहे थे और ये माना जा रहा था कि लगभग उनका नाम भी सामने आ रहा था और मुकाबला अगर होता तो कौल सिंह ठाकुर और सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच हो सकता था अनुभव के दृष्टि से, लेकिन वो चुनाव हार गए। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम एकदम से ऊपर आ गया और पहले नाम मंत्री बने क्योंकि वीरभद्र सिंह के साथ उनकी कभी बनी नहीं, तो ऐसे में उनको कभी मंत्रिमंडल में शामिल किया ही नहीं गया और मंत्री बने जो है वो मुख्यमंत्री अगर बन जाते हैं तो इससे बड़ी उपलब्धि किसी नेता के लिए क्या हो सकती है। यही बात जो है पूर्व मंत्री जो प्रेम कुमार धूमल है उन्होंने भी पहली बार चुनाव लड़ा था विधानसभा का और वो मुख्यमंत्री बन गए थे। तो ऐसी जिस तरह से कह सकते हैं कि असंभव चीजें जो हैं जो कि जनता जो है एकदम से चौंक जाए, वो चीजें जो है राजनीति में होती है। बिल्कुल, राजनीति में मोहित इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो कभी भी हो सकती हैं और राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित।